रोहित शर्मा जो किया है वो अपने कैरियर में 5% भी नहीं किया होगा। उनको कुछ प्रूव नहीं करना है कि रोहित शर्मा रन बनाएगा तो प्रूव होगा कि वो कैसा खिलाड़ी है। रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटाने में किसका रोल था? ऑब्वियसली हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी कहा था कि अब रोहित शर्मा नहीं शुभमन गिल कप्तान होंगे। लेकिन उनके साथ क्या किसी और का भी रोल था? मसलन हमारे हेड कोच गौतम गंभीर का भी क्या यही मानना था? अगरकर की राय में राय उन्होंने मिलाई कि रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटा दिया जाए। हाल में मनोज तिवारी सामने आया। मनोज तिवारी का ये कहना है कि देखिए, ये डिसीजन अजीत अगरकर का तो हो सकता है, वो चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने कहा काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, बड़े फैसले वो ले सकते हैं, उनके अंदर वो ताकत है, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ किसी और की भी भूमिका रही होगी इस फैसले को लेने में। उन्होंने कहा कोच भी हो सकते हैं, वो कोच का भी नाम होगा कि भाई कोच ने भी कहा हो कि अगरकर आप सही कह रहे हैं, रोहित को कप्तानी से हटा देते हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया। मनोज तिवारी का साफ कहना है, देखिए अगरकर का व्यक्तित्व जो है इतना प्रभावशाली है कि वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, लेकिन कई दफा होता है कि पर्दे के पीछे कई सारी चीजें चल रही होती हैं, मामला काफी पेचीदा हो जाता है, जो दिख रहा होता है उससे भी ज्यादा। इसी वजह से सिर्फ इकलौते इंसान का डिसीजन नहीं होता है, उसके साथ वहां पर किसी और की भूमिका भी होती है, और उन्होंने वहां पर कोच का नाम भी आगे रख दिया है। यानी मनोज तिवारी साफ कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का रोल भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने में है। एक तरफ अगरकर, जिन्होंने तो सामने आकर ये बात कही कि मैं हटा रहा हूं, पर्दे के पीछे उन्होंने कहा मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर का भी रोल था। उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले यह ऐलान किया गया कि शुभमन गिल हमारे कप्तान होंगे। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन कप्तानी अब वो नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते देखिए मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि वनडे क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट तक काफी लूज हो गया है। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो बात नहीं रही वनडे क्रिकेट देखने में, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का अपमान किया गया है। ओडीआई क्रिकेट में हिंदुस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले, टी20 में वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान को हटाया गया। उसके बाद से उनका कहना है कि मेरा इंटरेस्ट काफी कम हो गया है। साथ ही साथ जब दूसरा वनडे खत्म हुआ, रियान टेंडोशे जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं, वो आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रोहित शर्मा शायद उतने फॉर्म में नहीं है। सीरीज के बीच में जो गैप हो जाता है रोहित शर्मा के लिए चुनौती है। रोहित शर्मा का फॉर्म वैसा नहीं है जैसा पहला दिख रहा था। ये स्टेटमेंट देकर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियान टेंडोशेट, टीम इंडिया के जो असिस्टेंट कोच हैं, रोहित शर्मा के बारे में इतनी बड़ी बात बोलकर चले गए। मनोज तिवारी ने इस पर भी रिप्लाई किया है कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं रियान टेंडोशेट को जानता हूं पर्सनली, हो सकता है दबाव में आकर उन्होंने इस तरह की बात बोली हो, लेकिन रोहित शर्मा प्रूवन प्लेयर है भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाकर आए हैं, यहां पर भी रन बना रहे हैं। रोहित शर्मा पे सवाल नहीं करना चाहिए, मनोज तिवारी ने कहा है। रायन टेंडुलकर को मैं जानता हूँ, अच्छे इंसान है, क्योंकि केकेआर में मैं था उनके साथ जब हम लोग खेल रहे थे, 4 साल मैं था तो वहां पे थे। वो इंसान अच्छे हैं, नेदरलैंड्स के लिए खेलते थे। उनका जो अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है वो अगर रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से, और कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा की अंतर्राष्ट्रीय सफलताएं के इससे, तो मेरे ख्याल से 5% भी रोहित शर्मा जो किया है वो अपने करियर में 5% भी नहीं किया होगा। तो इस तरह की बयान देना जब आप टीम के साथ जुड़े हो बतौर एक स्टाफ, ये शोभा नहीं देता है। इससे क्या होता है, एक मैसेज जाता है जब प्लेयर सुनता है या पढ़ता है कि भाई हमारा कोच ही इस तरह की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है बंदा, चाहे वो कितने बड़े भी खिलाड़ी हो या ना हो। क्योंकि रोहित को हम लोग सब जानते हैं, जोवियल नेचर के हैं, जेनरस लड़के हैं, अच्छा बंदा है अंदर से। तो मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट के पहले तक रायन के साथ तो अच्छा ही उसका होगा, उसको तो नाराज कभी किया भी नहीं होगा अपने व्यवहार से। एंगल भी तो ये है, तो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था, और इस पे मैं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बचकाना स्टेटमेंट है। वो कभी कभी प्रेशर में, मीडिया के प्रेशर में बोलना शायद मतलब नहीं चाह रहा होगा, लेकिन बोल दिया होगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था। मनोज तिवारी के साथ साथ आकाश चोपड़ा भी इस बात से एग्री नहीं है कि जिस तरह की बात वहां पर रियान टेंडोशेट ने कर दी कि रोहित शर्मा का फॉर्म वैसा नहीं है, फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया है। एक सीरीज से दूसरे सीरीज के बीच में जो गैप होता है वहां पर रोहित शर्मा के लिए चैलेंज है। आकाश चोपड़ा ने भी कहा है कि भाई रोहित शर्मा को टाइम दीजिए, रोहित शर्मा लगातार खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, सवाल उठाना सही नहीं है। आई मीन बैटिंग अच्छी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडिलेड में बैटिंग अच्छी की थी, सिडनी में 100 बनाया था, पिछले श्रृंखला में भी अर्धशतक तो बनाया था, यहाँ पे भी अच्छे दिखे हैं जब तक बैटिंग की है। रोहित शर्मा को जज करने का कोई इस समय तो मेरे विचार में कोई लॉजिक भी नहीं है। अगला वनडे भी जो 6 महीने बाद है, तो अब तो रोहित के रन्स को हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो रन बनाते तो हमें अच्छा लगता है। उनको कुछ प्रूव नहीं करना है कि रोहित शर्मा रन बनाएगा तो प्रूव होगा कि वो कैसा खिलाड़ी है। ऑफकोर्स एक वनडे और बचा है, तो उम्मीद है कि इंदौर का छोटा सा मैदान, सपाट सी पिच,
रोहित शर्मा का शतक दिख जाए तो मजा आ जाए। यानी हमारे असिस्टेंट कोच की बात से कोई भी सहमत वहां पर नजर नहीं आता है। और जहां तक रही बात कप्तानी से हटाने वाली, जो बात यहां पर मनोज तिवारी ने कही है कि अकेला रोल वहां पर अगरकर का नहीं होगा, कोच भी उसमें शामिल होंगे, इस बात में देखिए कहीं ना कहीं दम इसलिए नजर आता है क्योंकि अजीत अगरकर गौतम गंभीर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अजीत अगरकर वो चीफ सेलेक्टर हैं जो हमेशा टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखे जाते हैं, प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए देखे जाते हैं। कप्तान शुभमन गिल जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस में वहां पर कुछ सजेशंस देते हैं, पिच वाले एरिया पे नजर आते हैं। यानी सेलेक्टर का काम टीम सेलेक्ट कर देना है, लेकिन अगरकर शायद उससे भी एक कदम आगे बढ़कर चलते हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, विदेशों पर जितने टूर होते हैं वहां पर जाते हैं, अब तो डोमेस्टिक के भी जितने टूर है वहां पर भी नजर आते हैं। यानी वो लगातार ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होते हैं। उसके बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि रोहित शर्मा जो कि प्रूवन कैप्टन है, जिनको जय शाह तक जो कि आईसीसी के चीफ हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो तक कह रहे हैं सामने बैठे रोहित शर्मा को कि ये मेरे कप्तान बैठे हैं। उसके बाद फैंस काफी खुश हुए, उम्मीद जगी कि कहीं फिर से एक बार रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में कप्तान तो नहीं बन सकते, फिर से कहीं जय शाह ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि रोहित ही हमारे कप्तान होंगे, शुभमन गिल को सैक किया जाएगा। चर्चाएं काफी गर्म है, बातें काफी ज्यादा चल रही हैं, लेकिन मनोज तिवारी की बात से आप कितना सहमत हैं? जो मनोज तिवारी ने कहा है कि अकेले अगरकर का रोल नहीं होगा, वहां पर कोच भी शामिल होंगे रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के लिए, उनकी बात में दम आपको भी लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन करके अपनी राय बताइएगा कि बिल्कुल आपको भी लगता है ऐसा ही हुआ है या फिर अकेले अगरकर ने डिसीजन ले लिया होगा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाए।